अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम राशिद सलीम है और आज मैं आपके लिए मिल्कमैन ऐप की नई अपडेट लेके आया हूँ। तो इस ऐप में हमने कुछ मज़ीद नई फीचर्स ऐड किए हैं। उनको एक्सप्लेन करने से पहले ये बताता चलूँ कि मिल्कमैन एक ऐसी ऐप है कि अगर आप दूध की सेल और परचेज़ का काम करते हैं तो आप दूध की लेन देन का हिसाब किताब इस ऐप के अंदर रख सकते हैं अपने कस्टमर्स और सप्लायर्स का। और इसके साथ साथ आप जो पेमेंट की इन्फॉर्मेशन है बिलिंग की, कि आप किसी भी कस्टमर का कितना बिल बन रहा है, उनसे कितना रिसीव कर रही है, कितना बकिया है, ये सारी इन्फॉर्मेशन, इसी तरह से सप्लायर से रिलेटेड ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप इस ऐप के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं मज़ीद फ़ीचर्स जो हमने इस ऐप में ऐड की हैं। तो सबसे पहली फ़ीचर नंबर 1 पे ये है कि कस्टमर या सप्लायर को सर्च करना। तो इस ऐप में हमने ये फ़ीचर ऐड कर दिया है कि आप किसी भी कस्टमर या सप्लायर को उसकी आईडी, नेम, फ़ोन नंबर और एरिया के हिसाब से सर्च कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ऐप में किसी भी कस्टमर को सर्च करने के लिए आप कस्टमर मैनेजमेंट वाले सेक्शन में आएँ और यहाँ पे आपको सभी कस्टमर शो हो जाएंगे। अगर आपके पास कस्टमर्स काफ़ी ज़्यादा हैं तो समटाइम्स आपको कस्टमर को किसी को सर्च करना हो तो आप यहाँ पे कस्टमर का नाम, फ़ोन नंबर या आईडी लिख के सर्च कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे NA लिखता हूँ और सर्च पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे नदीम का रिकॉर्ड शो हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं इसको क्लियर करके दोबारा सर्च करूँगा सभी रिकॉर्ड्स वापस शो हो जाएंगे। अगर आईडी की बेस पे सर्च करना चाहूँ, मिसाल के तौर पे 15 जो है वो लास्ट पे रिकॉर्ड है। अगर रिकॉर्ड काफ़ी ज़्यादा होंगे तो ज़ाहिर है नंबर तो याद नहीं होगा, नंबर तो आपको नज़र नहीं आएगा। इस तरह से मिसाल के तौर पे मैं 15 लिखता हूँ यहाँ पे और सर्च के बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये 15 आईडी वाला जो कस्टमर है वो मुझे शो हो जाएगा। इस कस्टमर पे क्लिक करके उसकी डिटेल्स देख सकते हैं। इसी तरह से अगर आप सप्लायर्स को सर्च करना चाहते हैं तो सप्लायर वाले सेक्शन में आएँ और यहाँ पे ऊपर नाम, फ़ोन नंबर या कोई भी चीज़ लिख के आप सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट चले तो यहाँ पे नेक्स्ट हमने इसमें ये फीचर ऐड किया कि आप किसी भी कस्टमर या सप्लायर का खाता या अकाउंट क्लोज़ करना चाहें। मिसाल के तौर पे कि अगर आप किसी सप्लायर से सुबह के टाइम 10 किलो दूध ले रहे हैं, तो अगर किसी भी वजह से उनसे दूध आना बंद हो जाए, वो सप्लाई देना बंद करें, तो आप उसका जो अकाउंट या खाता है वो ऐप के अंदर क्लोज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए आइए ऐप में देखते हैं किसी भी कस्टमर या सप्लायर का खाता क्लोज़ करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं। सप्लायर का खाता क्लोज़ करने के लिए सप्लायर मैनेजमेंट में आके उस सप्लायर पे सिलेक्ट करें। मिसाल के तौर पे बिलाल मकसूद जो सप्लायर है इसका तो ऑलरेडी क्लोज़ है। तो ये जो ये बाकी बट सप्लायर है इनसे मिसाल के तौर पे अगर दूध मिलना जो है वो बंद हो जाए तो उसको आप इस ऐप में क्लोज़ करने के लिए यहाँ पे स्टेटस में क्लोज़ सेलेक्ट करके अपडेट कर दें। तो अपडेट करने से ये होगा कि मिसाल के तौर पे इस कस्टमर से, इस सप्लायर से आप मॉर्निंग के टाइम जो है वो दूध ले रहे हैं, तो जब भी आप मॉर्निंग की परचेज़ नेक्स्ट टाइम शुरू करेंगे तो मॉर्निंग की परचेज़ में ये सप्लायर आपको शो नहीं होगा। तो मॉर्निंग परचेज़ में सिर्फ आपको, मॉर्निंग या इवनिंग परचेज़ में आपको सिर्फ वही सप्लायर शो होंगे जिनका स्टेटस एक्टिव होगा। इससे मुराद ये है कि उनका अकाउंट एक्टिव है और उनसे रेगुलरली आप दूध ले रहे हैं। इसी तरह से जब भी कभी ऐसा हो कि कोई कस्टमर जो है वो दूध लेना बंद कर दें तो आप ये चाहेंगे कि उस कस्टमर का जो अकाउंट है वो क्लोज़ कर दिया जाए। अकाउंट क्लोज़ करने से मुराद के वो मॉर्निंग की सेल और परचेज़ में वो वाला कस्टमर ना शो हो। तो उसको क्लोज़ करने के लिए किसी भी उस कस्टमर की डिटेल पे क्लिक करें और उसका स्टेटस जो है वो क्लोज़ कर दें। क्लोज़ करने के बाद अपडेट पे क्लिक करें। अब ये इस कस्टमर का जो स्टेटस, अकाउंट का जो स्टेटस है वो क्लोज़ हो गया है। इसका मतलब ये है कि ये मॉर्निंग और इवनिंग की परचेज़ में ये कस्टमर आपको शो नहीं होगा। में देखते हैं सप्लायर की बिलिंग डिटेल देखना चाहता हूँ तो सप्लायर मैनेजमेंट में आके उस सप्लायर पे क्लिक किया और इस सप्लायर की मिल्क की डिटेल देखनी है तो मिल्क डिटेल वाले बटन पे क्लिक करें। तो इस सप्लायर से जो भी दूध ले रहे हैं डेली वो उसकी डिटेल यहाँ पे शो हो रही है कि मॉर्निंग और इवनिंग में हर डे में
हम इनसे कितना कितना दूध ले रहे हैं। और नीचे आप देखेंगे तो टोटल मिल्क यहाँ पे शो हो रहा है, टोटल दूध जो है वो 16 शो हो रहा है। और मिल्क रेट, जो दूध का रेट है, इनको हम 100 रुपये के हिसाब से इनसे ले रहे हैं। तो टोटल बिल 1600 बनेगा। रिसीव्ड अमाउंट में वो अमाउंट शो हो रही है जो कि आपने इनसे ऑलरेडी रिसीव कर ली हैं, और रिमेनिंग में जो इनका इस महीने का बकिया है। तो मिसाल के तौर पे अगर ये कस्टमर आपको अभी 500 दे रहा है दोबारा, तो आप यहाँ पे 500 लिख के कंफर्म करें, तो इनका जो टोटल रिसीव्ड है इनसे वो 1000 हो गई है, और रिमेनिंग जो है वो इनका अभी 600 बकिया है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि रिमेनिंग स्लैश एडवांस लिखा हुआ है। तो इस दोनों को मतलब रिमेनिंग स्लैश एडवांस लिखने का मकसद ये है कि अगर ये किसी भी सप्लायर को आप पेमेंट देते हैं, तो अगर इसमें ये पॉजिटिव हो, इसका मतलब ये है कि आपने सप्लायर को भी 600 रुपये और देना है। सॉरी, ये सप्लायर है, तो मैं कस्टमर के हिसाब से पहले एक्सप्लेन कर रहा था। तो ये सप्लायर है, तो रिमेनिंग स्लैश एडवांस में 600 रुपये शो हो रहा है, जो कि इसका मतलब ये है कि आपने 600 रुपये इस सप्लायर को भी मज़ीद और देना है। तो अगर आपने इस सप्लायर को कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे दिए हों तो वो यहाँ पे मैं नेगेटिव में शो होंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने इसको 600 रुपये देना, मैं यहाँ पे इनको 1000 दे देता हूँ अभी, कि मैं अभी इनको 1000 रुपये कैश दे रहा हूँ। कंफर्म करें और वापस आके देखें, तो यहाँ पे देखें कि रिमेनिंग स्लैश एडवांस में -400 शो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि आपने इनको 400 रुपये एक्स्ट्रा दिया हुआ है। इसी तरह से जो कस्टमर का केस है उसमें ये है कि मैं कस्टमर की डिटेल पे जाता हूँ, मिल्क की डिटेल पे जाता हूँ, तो यहाँ पे सारी इस कस्टमर को रोज़ाना मॉर्निंग और इवनिंग में कितना कितना दूध दिया है आपने, उसकी डिटेल शो हो रही है। नीचे कुल टोटल दूध की शो हो रही है कि 27 किलो इनको सेल किया है, और मिल्क का रेट जो है वो 80 रुपये के हिसाब से है। मतलब ऐसा नॉर्मली होता नहीं है कि सप्लायर से जो है वो 100 रुपये के हिसाब से ले रहे हैं और आगे सेल जो है वो 80 रुपये के हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन ये सैम्पल डाटा है, उसके थ्रू जो है वो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीज़ें। तो टोटल बिल यहाँ पे जो है वो 2160 है, और कैश जो है वो इनसे 1500 रिसीव कर लिए और 660 इनका बकिया है। तो अब अगर मैं इनसे 600 रुपये अभी रिसीव कर रहा हूँ, 660 मिसाल के तौर पे ये बकी अभी पेमेंट कर रहे हैं, 660 रुपये दिए, कंफर्म कर दिए इन्होंने। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इनका रिमेनिंग जो एडवांस है वो यहाँ पे 0 शो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इस कस्टमर ने इस महीने का जितना भी इनका बिल बन रहा था वो पे कर दिया है। अब इनका रिमेनिंग कोई भी बाकी नहीं है। अगर ये रिमेनिंग 0, इसका तो मतलब है कोई बाकी नहीं है। अगर ये पॉजिटिव हो, इसका मतलब ये है कि आपने उस कस्टमर से अभी पैसे लेने हैं। और अगर ये नेगेटिव में चला जाए तो इसका मतलब ये होगा कि आपने इस कस्टमर से एक्स्ट्रा पैसे लिए हुए हैं, जो कि इस कस्टमर से आपकी तरफ एक्स्ट्रा आए हुए हैं। तो ये थी मिल्कमैन ऐप की नई अपडेट। इसमें हमने कुछ मज़ीद फ़ीचर्स ऐड की ताकि आपको इस ऐप को इस्तेमाल करने में मज़ीद आसानी हो। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह ऐप आपके लिए यूज़फुल रहेगी। इस ऐप से मुतल्लिक मज़ीद अपडेट्स के लिए आप हमें यूट्यूब पर या और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। इस ऐप को यूज़ करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।